नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग मिलकर ऐसा क्या कमाल कर देते हैं जो कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता। थिंक एंड ग्रो रिच किताब में एक ऐसा ही जबरदस्त आइडिया छिपा है। ये बताता है कि टीम वर्क असल में एक सुपर पावर क्यों है। तो चलिए आज इसी राज को समझते हैं। आज के सफर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अकेले काम करना बेहतर है या टीम में। फिर हम तीसरे दिमाग के जादुई कॉन्सेप्ट को समझेंगे, असल दुनिया से कुछ कमाल के उदाहरण देखेंगे और हाँ, अपनी खुद की टीम बनाने का तरीका भी सीखेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी सबक है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या बड़ी से बड़ी कामयाबी किसी एक जीनियस के दम पर मिलती है या फिर ये एक टीम की मिली जुली ताकत का नतीजा है? जब हम दुनिया के बड़े बड़े लोगों को देखते हैं तो ये सवाल मन में जरूर आता है, क्या वे सच में ये सब कुछ अकेले ही कर लेते हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? इसे ऐसे समझिए, आयरन मैन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अकेले थैनोस को नहीं हरा पाया। लेकिन जैसे ही पूरी अवेंजर्स टीम एक साथ आई, जीत पक्की हो गई। ये एक सीधी सी बात समझाता है, सबसे बड़ी लड़ाइयों के लिए एक अकेला हीरो काफी नहीं होता। तो फिर इस पहेली का हल क्या है? जवाब नेपोलियन हिल के एक कमाल के आइडिया में छिपा है, जिसे वो कहते हैं मास्टरमाइंड। अच्छा, ये तो हो गई किताबी परिभाषा। अगर आसान भाषा में कहूं तो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए दिल से जुड़कर काम करते हैं तो वे एक मास्टरमाइंड बना लेते हैं। अब ये गणित थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? भाई एक और एक तो दो ही होते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड की दुनिया में ये समीकरण बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो राज यह है, जब दो दिमाग सही तालमेल के साथ जुड़ते हैं तो वो सिर्फ अपनी अपनी शक्ति को जोड़ते नहीं हैं, वो मिलकर एक नई, एक अदृश्य शक्ति को जन्म देते हैं। एक तीसरा दिमाग जो उन दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और क्रिएटिव होता है। यही है 1+1=3 का असली मतलब। नेपोलियन हिल ने इसे समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। सोचिए, एक अकेला दिमाग एक बैटरी की तरह है जो थोड़ी बहुत ऊर्जा देता है, लेकिन जब आप कई बैटरियों को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपको जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। मास्टरमाइंड ग्रुप भी ठीक इसी तरह काम करता है। हिल का ये सीधा और दमदार कोट इस पूरे आइडिया का सार है। मतलब, दो दिमागों का मिलना सिर्फ एक जोड़ नहीं है, बल्कि एक नई शक्ति का निर्माण है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। ये सारी शक्ति एक ही चीज पर टिकी है, सद्भाव, मतलब हार्मनी। अगर टीम के सदस्यों में लड़ाई, जलन या कोई नेगेटिविटी है तो वो तीसरा दिमाग तुरंत खत्म हो जाता है। टीम का पॉजिटिव और सपोर्टिव होना सबसे जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही पावरफुल क्यों है और ये हमारी दुनिया में असल में काम कैसे कर रहा है। दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को ही ले लीजिए। अगर जिमी अकेले ही वीडियो बनाने से लेकर एडिटिंग और सेट बनाने तक सब कुछ करते तो वो कब के थक चुके होते। लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त टीम बनाई और ये टीम मिलकर ऐसे ऐसे आइडिया सोचती है जो अकेले सोचना नामुमकिन है। ये है उनके तीसरे दिमाग का कमाल। गेमिंग की दुनिया में भी यही होता है। रोब्लॉक्स पर एक हिट गेम बनाने के लिए अलग अलग स्किल्स वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई अच्छा मैप बनाता है, कोई कोडिंग करता है और कोई डिजाइन। अकेले अकेले वे कुछ अधूरा ही बना पाते हैं, लेकिन जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो एक सफल गेम बनता है। तो इन सभी उदाहरणों का निचोड़ क्या है? बस यही कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत अकेले नहीं बल्कि एक टीम के साथ ही हासिल की जाती है। सुपर हीरो से लेकर यूट्यूबर्स तक हर किसी को एक टीम की जरूरत होती है। अब जब हम सिद्धांत समझ चुके हैं तो सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अपनी खुद की मास्टरमाइंड टीम कैसे बनाई जाए, चलिए जानते हैं। पहला कदम है सही लोगों को चुनना। अपनी टीम सिर्फ दोस्ती के आधार पर नहीं बल्कि स्किल्स के आधार पर बनाइए। किसी ऐसे को चुनिए जिसकी ताकत आपकी कमजोरी हो और आपकी ताकत उसकी। इस तरह आप एक दूसरे की कमियों को पूरा करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी नियम है टीम की एनर्जी को बचाना। याद है, सद्भाव के बिना मास्टरमाइंड काम नहीं करता। अगर टीम में कोई नेगेटिव या टॉक्सिक है जो हमेशा शिकायत करता रहता है तो वो पूरी टीम की बैटरी को खत्म कर रहा है। ऐसे सदस्य को टीम से दूर रखना बहुत जरूरी है।
तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं। इस शक्तिशाली विचार से हमें वो कौन सी एक चीज है जो हमेशा अपने साथ लेकर जानी चाहिए? तो सबसे बड़ा सबक ये है, अकेलापन कमजोरी है। दुनिया की सबसे बड़ी चीजें टीमों द्वारा बनाई जाती हैं, अकेले भेड़ियों द्वारा नहीं। असल ताकत झुंड में है, अकेलेपन में नहीं। तो संक्षेप में बस 3 बातें याद रखिए। अकेले भेड़िया न बने, अपनी टीम के लापता टुकड़ों को खोजें, यानी उन लोगों को जिनके पास वो स्किल्स हैं जो आपके पास नहीं हैं। और सबसे ज़रूरी, अपनी टीम का माहौल हमेशा पॉजिटिव और सुरक्षित रखें। और अब मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपकी अपनी टीम के वो कौन से लोग हैं जिनकी आपको ज़रूरत है? सोचिए, आपके मास्टरमाइंड के वो लापता टुकड़े कौन हो सकते हैं?